क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 5 स्टार्ट है। अभी कंटिन्यू चालू है आपका कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 23 में अभ्यास का कंप्लीट कर लिया है ना। अभी स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम आपको परिच्छेद के बारे में बताया था कि इसमें से आपको अनुलेखन लिखना है ना, 8-10 में। अभी स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा को पूरा किया कैसे। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा को पूरा किया कैसे। अभी मैं स्वाध्याय का दिखा रही हूँ क्वेश्चन आंसर आपको। है ना। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्नों है ना के उत्तर लिखिए। पहला है आपका, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया। किस आकांक्षा को पूरा किया कैसे। ये आपके पहले प्रश्न है। 1-2 में प्रश्न लिखवा देती हूँ, है ना। बाकी आपको अपने आप से लिखना है और रीड करना है ना। तो पहला प्रश्न आपका है, शास्त्री जी ने कैसे किया। प्रधानमंत्री के रूप में लिखिए आंसर में यहाँ, प्रधानमंत्री के रूप में, है ना। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध, देखिए पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभाल कर, है ना, कुशलतापूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरा की। संभाल कर शास्त्री जी ने देश की
आकांक्षा पूरा की, देश की आकांक्षा पूरा की, आकांक्षा पूरा की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। क्या था? शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी, है ना? उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। उनके इन्हीं गुणों के बल पर, उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभाले, और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। संभाले और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। है ना? ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव क्या पड़ा। सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री का, चलिए सेकंड में लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री पर, प्रश्न 2 है लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव पड़ा, है ना? क्या है? लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव पड़ा। यहाँ हमारा प्रश्न बोल रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव पड़ा। तो चलिए इसके बारे में हम लिख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक, आंसर में लिखे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, लाल बहादुर
शास्त्री का जन्म, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। एक साधारण परिवार में हुआ था। ओके, एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश हुई थी। और लिखिए, और उसी में उनकी परवरिश हुई थी। उसी में उनकी परवरिश हुई थी, है ना। उसी में उनकी परवरिश हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर, प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर, प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। ओके, ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य बने रहे। ठीक है, चलिए इसमें आगे लिखेंगे। विनम्रता, सरलता, सादगी, विनम्रता, सरलता और सादगी, है ना, सादगी और जन सेवा की भावना, जन सेवा की भावना उनके व्यक्ति के अभिन्न अंग बन गई। उनके व्यक्तित्व के, क्या लिखेंगे हम, उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। है ना, उनके अभिन्न अंग बन गई। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे। है ना, ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप में आ गए थे। शास्त्री जी अपने आप में आ गए थे। अपने यहाँ के आप में आ गए थे, है ना, आ गए थे। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री, देखिए, इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ लिखा हुआ है लाल बहादुर
लाल बहादुर शास्त्री नहीं लिख रहा है, चलिए ऊपर मैं लिख देती हूँ, सॉरी कट गया हो तो मैं बोल के बता देती हूँ यहाँ से, आप लिख लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुँचने पर भी सामान्य बने रहे, प्रधानमंत्री ऊंचे पद पर पहुँचने पर भी सामान्य बने रहे, विनम्रता, सरलता और सादगी, जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी, है ना। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी अपने आप में आए हैं, जो शास्त्री जी में अपने आप में आए, जो शास्त्री जी में अपने आप में आए थे। अपने आप आए थे। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के आदर्शों पर, इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री यहाँ से लिख करती हूँ, इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री का लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी, है ना, पर गांधी जी के आदर्शों पर गहरा प्रभाव पड़ा, गांधी जी के आदर्शों पर गहरा प्रभाव पड़ा, यहाँ से गहरा ओके। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में रीड करके ऐसे बता रही हूँ, आप लिख लेंगे। शास्त्री जी, प्रश्न नंबर 3 है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मैं इसका ओरल आंसर बता दे रही हूँ कि शास्त्री जी में कार्य करने के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता थी, उनके में मेहनत करने की एक अलग से क्षमता थी। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत के व्यावसायिक सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बार संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई थी। कब हुई थी? 1937 के निर्वाचन से हुई थी। 4 नंबर के क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, शास्त्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए? शास्त्रों जी के दीक्षांत से कौन कौन से विचार व्यक्त किए? पहला विचार व्यक्त किया था अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने अलीगढ़ के विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने। शास्त्री जी ने कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। क्या है? आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। प्रश्न नंबर 4, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार किए, उसका मैं आंसर बता रही हूँ। ओके, ओरल तो फिर से बताती हूँ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। देश के संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। वो आपको अधिकार देता है, उसके बाद आपको कर्तव्यों का भार डालता है ना। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। देश
देश में प्रांत होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें समाज के हित के लिए करना चाहिए। ओके, इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने अपना विचार व्यक्त किया था। संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन शब्दकोशों के क्रम में लिखिए। इसमें क्या लिखना है आपको? विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी को कहीं हमें अतिशयोक्ति न होगी, है ना। परिच्छेद आप रीड कर लीजिएगा। 4 नंबर में है आपका परिच्छेद रीड करेंगे। तो इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का जीवन के देखिए, इसमें है आपका रीढ़ हड्डी की कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2 में है आधारशीलता, खाद, सभ्य, सौरव, अमिट, है ना, तब पल्लवित। इसमें आपको क्या लिखना है? इसका आधारशीलता रीढ़ में मेरुदंड, अमिट में अटल, आधारशीलता नींव, खाद है आपका जीवन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवित विकसित जिसमें पल्लव लगे कि, है ना, और सौरभ सुगंध, सभ्य शिष्ट। ये हो गया। फिर 3 नंबर में इकाई के लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कौन कौन से सगुण ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। और प्रश्न है, एक था शेर, उस अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगा। ओके, इस कहानी को आगे बढ़ाइए और अपनी चिट्ठी के शेर और घमंड को कौन सा उतारा होगा, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो स्टोरी है इसके बारे में आपको लिखना है ना। तो यहाँ स्टोरी दिया गया है। इसके बाद से ये आपका निबंध एक आपके लिए है होमवर्क। मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखना है। आपके प्रिय नेता कौन से हैं उनके बारे में लिखना है। और मैं आगे नेक्स्ट इसमें जो शेर की कहानी बताई गई है वो एक ऐसे है जैसे कि शेर की कहानी में आपको बताया गया है कि एक था शेर, उसे अपने ताकत पर बड़ा घमंड था। क्या था? शेर था। शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दे रही हूँ मैं। शेर था, ताकत, उसको बहुत घमंड था। जंगल में प्राणियों उनके सबके सीखने की बात सोची और छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। छोटी चींटी ने क्या बोला? मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चिट्ठियाँ को लेकर आई। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चिट्ठियाँ शेर के शरीर पर क्या की? चढ़ गई, है ना। शेर पर चढ़ गए। वे उसके पेट के पीठ और टांगों पर बुरी तरह से काटने लगी। जब चिट्ठियाँ शेर के ऊपर चढ़ के बुरी तरह से काटने लगी, शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। जब वो मारने की कोशिश करता था तो वो क्या करती थी? उसके बालों में छिप जाती थी, है ना। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी से उसने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा, वनराज, आपको इन चिट्ठियों से शोभा नहीं देता, आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। वहाँ शेर हार मान जा रहा है। मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी भी अपना ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनाकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों से खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकला। इसीलिए कभी अपने आप को घमंड नहीं दिखाना चाहिए, छोटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आज यहाँ स्टोरी में
में क्या बताया कि एक चींटी ने शेर का घमंड तोड़ दिया और शेर को लास्ट में चींटी से क्षमा मांगना पड़ा कि मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो। ओके, हरिओम, थैंक यू।